हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक बार वेलकम करती हूँ आप लोगों का अपने आज के इस नए ब्लॉग में। तो जी, आज दिन है थर्सडे का, टाइम हुआ है सुबह के 5 बजे हैं और मैं पहुँच गई हूँ गुड़गांव। गुड़गांव आ गए थे हम, मतलब यहाँ पे पहुँच गए थे 4:45 से भी पहले, मतलब 4:30 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे और नंबर हमारा लग चुका है। और अब बस आरती होगी, वेटिंग चल रही है उसी की। आरती होगी, उसके बाद होगी सेवा शुरू। और आप लोगों को पता ही है कि ये वाला जो एक वीरवार होता है, इसमें मैं आते ही आती हूँ गुड़गांव। ये दिखा दो। और अवनी ये रही, अवनी खेल रही है। कहाँ है अवनी? हेलो बोल दो सबको। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो कर लो। हम्म अबू, मैं आपको देख रही हूँ। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। ऊपर आप आसमान देख ही रहे हैं, कितना ब्लू ब्लू लग रहा है ना। और सच में ऐसा ही लग रहा है। बहुत अच्छा, मतलब गुरु जी के यहाँ का बहुत ही अच्छा नज़ारा है हमारे स्थान का। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हर बार कहती हूँ आप लोगों, मुझे आज का दिन बहुत स्पेशल होता है मेरे लिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज के दिन अपने स्थान पर ज़रूर आऊँ। और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूँगी। अभी ना अंदर क्या कहते हैं, गुरुजी का स्थान चल रहा है, तो अभी लेडीज़ को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जैसे ही डोर ओपन होंगे और आरती होगी तो मैं थोड़ा बहुत शूट करने की ज़रूर कोशिश करूँगी, अगर कर पाई तो चलिए फिर अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और देखिए, धीरे धीरे सूरज निकल रहा होगा ना, तो जो आसमान का नीलापन है वो थोड़ा कम होता है जा रहा है, मतलब लाइट थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में और इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस टाइम तक आरती वगैरह सब हो चुकी थी, मतलब टाइम हो रहा था लगभग 6:15 का। और आरती वगैरह हो चुकी थी। अंदर हॉल में बिछ रहे थे मैट, तो उस वजह से सभी लोग बाहर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। जैसे ही मैट बिछ जाएंगे तब सब अंदर जाकर लाइन में बैठ जाएंगे। और जब फिर सेवा शुरू होगी तो बस फिर सभी लोग प्रसाद चढ़ाएंगे और अपने अपने घर की तरफ को चल देंगे। तो यही वीडियो मैंने सिर्फ कल का बनाया था, थर्सडे का। और ये जो वीडियो है ना, उसके बाद ये आज सुबह की है, मतलब फ्राइडे की मॉर्निंग की। मैं नहीं बना पाई उसके बाद कोई भी वीडियो, क्योंकि वैसे तो मैं घर आ गई थी 9 सवा 9 तक, पर इतनी थकान हो रही थी ना कि हम लोग सो गए थे। और क्योंकि सुबह मैं 2 बजे उठी थी, 2 बजे उठ के नहा के बस हम लोग निकल गए थे यहाँ से। अबरी के पापा नहाए थे, बस चाय वगैरह ली थी हमने, मतलब 3:30 बजे हम घर से निकल गए थे स्थान पर जाने के लिए। क्योंकि अगर जल्दी जाते हैं ना तो फिर टाइम जो है मतलब बच जाता है पूरे दिन का, और सुबह सुबह ही मतलब ये सेवा वाला काम हमारा हो जाता है। नहीं तो फिर ना पूरा दिन लग जाता है। और यहाँ से तो दूर भी काफ़ी है, वहाँ से तो सिर्फ आधा घंटा लगता था सुबह के टाइम, और लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर है, इस वजह से जल्दी ही निकल गए थे हम लोग। और फिर मतलब आज मैंने पूजा वगैरह कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे ये टाइम था लगभग 6:15 का, और मैं बनाने लगी थी अवनी के लिए लंच। तो यहाँ पे मैं बना रही थी उत्पम अवनी के लिए। अवनी को आप लोगों को पता ही है कि उत्पम बहुत ज़्यादा पसंद है। उससे जब भी पूछो कि क्या खाना है तो वो उत्पम ही बोलती है लंच के लिए। और ना मैं भी ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जो वो खाती है वही मैं दूँ। लेकिन आज ना मैंने इसमें सूजी, बेसन और चावल का आटा तीनों मिक्स किए थे। और बस अवनी भी उठ गई थी, नहा धो चुकी थी, टाइम हो रहा था इस टाइम 7 बज रहे थे। और बस मैं अवनी को साथ साथ नाश्ता करा रही थी, और मैं उसका जो स्कूल बैग वगैरह है वो प्रिपेयर कर रही थी। उसके बाद जी इसका स्कूल का टाइम हो गया था और फिर मैं उसको छोड़ने चली गई थी। तो सुबह के टाइम मैं ना जाते हुए ई रिक्शा कर लेती हूँ। वैसे तो स्कूल इसका पास में है, बहुत दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पर ये बिल्कुल भी नहीं चलती है ना, तो इसलिए मैं ई रिक्शा में बिठाकर इसको छोड़ देती हूँ। और बस उसके बाद यहाँ पे मैं अपना छोड़कर आ गई थी अवनी को, और मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया था। मैंने जो चीले थे वही खा लिए थे ब्रेकफास्ट में। और यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी किचन का काम। तो कल मैंने ना बेसन का पैकेट खोला था, क्योंकि मुझे बनानी थी कल कड़ी, तो वही बेसन रखा हुआ था, उसको मैंने उसके
मतलब कंटेनर में निकाल दिया, एक खाली कंटेनर में बेसन को, और उसके बाद मैं यहाँ पे करने लगी हूँ सफाई। तो सबसे पहले मैं गैस स्टोव को ही साफ़ कर रही हूँ। अगर गैस वगैरह एकदम क्लीन हो जाती है ना जल्दी जल्दी, तो फिर ये होता है कि मेरा जो ऐसा लगता है कि किचन का काम भी अच्छे से हो गया है। तो बस ना मैं आज ना बिल्कुल टाइम देख देख के काम कर रही थी। मुझे ये था कि मेरा काम ना 10:30 पौने 11 तक ख़त्म हो जाना चाहिए। तो बस वही मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी। तो किचन की स्लैब वगैरह तो बिल्कुल साफ़ हो गई थी। उसके बाद में यहाँ पे बर्तन मैंने इकट्ठे पहले ही कर लिए थे, तो बस मैं बर्तन धो रही थी। सुबह सुबह ही इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना कि पूरी सिंक ना ऊपर तक भर जाती है। और बस इनको मांजना, बर्तन मांजना तो मुझे फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन बर्तन जब मतलब सूख जाते हैं ना तो इनको इनकी जगह पर लगाना मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता है ये काम करने में। इसी घर में आके ऐसा हुआ है, वहाँ पे नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ बर्तन मांज दूँ, लगा कोई और दे। तो बस फिर किचन मेरा पूरा क्लीन हो गया था, बर्तन वगैरह सब मंज गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी क्लीनिंग के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो सामान इधर उधर फैला हुआ था वो सब उठाकर रख दूँगी। सबसे पहले मैं लिविंग रूम की ही सफाई करने लगी थी। काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है घर ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो बस उनको उनकी जगह पर रखना सबसे बड़ा काम होता है मेरे लिए। और उसके बाद ये ना मैंने जो कपड़े धोए थे ना परसों, मैंने कल ना उठा के यहाँ पे इस रूम में रख दिए थे। तो बस उन्हीं को मैं ना तय लगा के फ़ोल्ड करके अपनी अपनी जगह पर उनको रख दूँगी, अरेंज कर दूँगी उनको। तो बस यहाँ पे मेरा ये काम चल रहा है। और साथ साथ मेरे को ये था कि ना जो मेरी सफाई का काम है ना वो मेरा क्या कहते हैं 11 पौने या फिर जैसे पौने 11 तक हो जाना चाहिए। तो बस उसी में मैं लगी हुई थी। और और ये काम करने के बाद फिर बस मुझे करनी थी झाड़ू लगानी थी, पोछा लगाना था। तो बस वही मैं कर रही थी। तो यहाँ पे अवनी के पापा रात को बैठ के काम करते, तो इसलिए ये स्टडी टेबल जो है वो खुली रहती है। और मैंने ना यहाँ पे अवनी की ड्रेस जो है वो प्रेस की थी, इसलिए ना इसी टेबल पे मैं रख के कर देती हूँ, तो बहुत इजीली जो होते हैं प्रेस हो जाते हैं कपड़े। तो बस फिर मैं ना इस पे जो मैंने बेडशीट बिछाई थी इसको मैं उठा लूँगी, उठा के अलमारी में रख दूँगी। और ये जो कमरा है मेरा अरेंज हो गया। उसके बाद बस फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू, और झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद मुझे डस्टिंग करनी थी। तो डस्टिंग में जो मेन गेट है ना, जो लोहे वाला है मेन गेट एंट्रेंस वाला, वो गंदा हो रहा था, उसको मैंने क्लीन कर दिया था। और बस बाकी सारी जगह ना कपड़ा वगैरह अच्छे से मार कर और जो है मैं सफाई में लगी हुई थी। तो ना जब मैं इस बालकनी में झाड़ू लेके आई तो मैंने देखा कि मेरा ना एक पौधा जो मैं गाँव गई थी तब सूख गया था, जो मैरीगोल्ड का होता है, बस इसलिए ना मैंने उसको निकाल दिया। और उसकी जगह ना मेरे पास अपराजिता के बीज रखे हुए थे, मैंने वो डाल दिए हैं। तो यहाँ पे अपराजिता की बेल लग जाएगी, जो हर से पर्पल कलर के फूल जिस पे आते हैं वो लग जाएगी। और बस बाकी सब कुछ भी ना मैंने गुड़ाई वगैरह करके और उसमें मैंने खाद डाल दी थी सारे पौधों में। और फिर इन गमलों को अपनी जगह से हटा हटा के मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, इनके नीचे से पोछा वगैरह भी मार दिया था। और बस मेरे जो है पौधों की भी आज अच्छे से गुड़ाई वगैरह हो गई है। हाँ जी, तो टाइम हो गया है 11:15 और मेरा जो सारा काम है घर का वो हो चुका है। क्लीनिंग का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब मेरे को बनाना है दिन के लिए लंच। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए ये वाली विंडो खोल लेती हूँ मैं, जो इस वाले रूम में है, मतलब जहाँ पे ये सिंगल बेड लगा है, ये वाली विंडो। इतनी अच्छी हवा आ रही है, सीधा किचन तक आती है इसकी हवा। मतलब हर जगह से वेंटिलेशन का बहुत वो है ना इस घर में। आज मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है और मेरा सारा काम हो गया है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए 1 गिलास ग्लूकोन डी एनर्जी के लिए। आज पता नहीं क्यों सुबह से ना मुझे ऐसे सिर में हल्के हल्के चक्कर आए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो ग्लूकोन डी पीते हैं, मन भी कर रहा है कुछ ठंडा ठंडा पीने का। तो ये 1 बॉटल मैंने फ्रिज में पानी की भर के रख रखी थी, इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी। सारा नहीं डालूँगी ठंडा पानी, इसमें थोड़ा सा मैं मिलाऊँगी नॉर्मल। और अपने लिए बनाऊँगी मैं ग्लूकोन डी। तो डालते हैं, ये ऑरेंज फ्लेवर वाला है ना, वो है, अवनी को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसी के लिए मैं लेकर आई हुई हूँ। मैंने डाल ही दिया इसमें सारा ठंडा पानी।
और ये लीजिए एक गिलास ठंडा ठंडा एनर्जी ड्रिंक बोलती है अवनी इसको, एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप लोग भी आ जाइए, एंजॉय करती हूँ इसको। यहाँ बैठती हूँ, बहुत अच्छी हवा लग रही है आज इस वाले रूम में। हवा इधर की होगी उस वजह से। और बस यहीं चेयर पे बैठ के पीऊँगी मैं अपना ये जूस। आप लोग भी आ जाइए, पी लीजिए। और उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। तो चलिए पहले मैं ये ड्रिंक अपनी ख़त्म करती हूँ और फिर बनाते हैं। आज मैं बनाऊँगी टिंडे की सब्ज़ी सूखे वाली, तो बनाएंगे टिंडे और फिर जाएंगे अपनी को लेने के लिए। तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ टिंडे में तड़का। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। लहसुन प्याज, मैंने प्याज को लंबा लंबा कट कर लिया था, टिंडे कट कर लिए थे, जीरा डाला है इसमें, मैंने प्याज डाल दिया, लहसुन डाल दिया। और जब ये भून गया तो मैंने इसमें टमाटर चॉप करके डाल दिया। उसके बाद हल्दी और नमक और धनिया पाउडर और लाल मिर्च वगैरह डाल के बस इसको ढक के मैंने बना लिया था। और टिंडे सूखे ही अच्छे लगते हैं, तरी वाले टिंडे अब अवनी के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ना ये वाला व्लॉग जो है ना मेरा बस इतना सा ही है, छोटा सा है। और आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और जो चैनल पर नए हों वो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना साथ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय बाय।